पॉइंट के साथ मैं हूं उमर खताब और इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, जहां पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। और इस वक्त हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं वो है शुतुरमुर्ग के हवाले से स्टॉल लगाया गया है। शुतुरमुर्ग की फार्मिंग किस तरह होती है, उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो उनके अंडे हैं उनके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस है और गोश्त किस तरह हासिल किया जाता है, ये सारी मालूमात जो है हम आपको बताएँगे। इस वक्त राजा तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप? जी अलहमदिल्ला ठीक ठाक। अच्छा, ये किस तरह फार्मिंग होती है शुतुरमुर्ग के हवाले से? देखिए शुतुरमुर्ग की फार्मिंग पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से हो रही है। अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इस स्टॉल पे आपने देखा कि ज़्यादातर हमने शुतुरमुर्ग की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। इस वक्त ये एक छोटा सा हैचर है जो हम आम तौर पे लोगों को देते हैं। इसमें कोई 20-25 अंडे आते हैं और एक इंक्यूबेटर होता है जिसमें 100 के करीब अंडे आते हैं। तो ये जो कि डिस्प्ले के लिए लगाया है, इसमें बच्चा पैदा इसमें होता है, बच्चा बनता है। ये दिखाएंगे ज़रा नाज़रीन? बच्चा इंक्यूबेटर में बनता है जिसमें तकरीबन 38 दिन बच्चा इंक्यूबेटर में होता है। उसके बाद 3 दिन के लिए हम इसको हैचर में रख देते हैं। अभी ये जो अंडे मौजूद हैं ये इस वक्त इसमें से बच्चा बना हुआ है और आप अगर नेक्स्ट इसमें आते हैं कुछ देर के बाद तो इसमें से बच्चा आपको कैसे पता चलता है कि बच्चा इसमें जब हम लाइट क्रॉस, इस पर अभी 39 डेज़ हो गए हैं और ये बच्चा बन चुका है और वो किसी वक्त भी इसको अंडे को तोड़ेगा और इससे निकल आएगा। वो फुटेज भी हम आपको दे देंगे जब ये निकलेगा। एक अंडा दिया जाता है शुतुरमुर्ग की तरफ से, कितने दिनों के बाद उसमें बच्चा? 42 दिन के बाद वो बच्चा निकल आता है। 39 दिन तक इंक्यूबेटर में होता है, फिर हम इसको हैचर में रख देते हैं। तो चूँकि एक्सपो में हम इंक्यूबेटर नहीं ला सकते थे, हैचर से कुछ अंडे निकाल के लाए हैं और ये शाम तक या कल तक ये बच्चे इसमें से निकले हुए होंगे और जो बच्चे वहाँ साथ मौजूद हैं वो इसी में से निकले हैं जो ऑलरेडी निकल चुके हैं। अच्छा, तो ये 90 दिन के बाद बच्चे पैदा होते हैं? 42 दिन के बाद। अच्छा चलो नाज़रीन को दिखाएं कि जो शुतुरमुर्ग के बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं वो लोकल बच्चे निकले हैं। ये कुछ 4 दिन इनकी एज है और ये इस वक्त जो है यहीं पर हमारे शेखुपुरा फार्म से निकल रहे हैं। ये अंडे हैं, ये अंडे जो खाली हो जाते हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते, उनके ये खौल हैं जो कि सेल होते हैं और इस पर मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस बनते हैं और दुनिया भर में ये एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इसका एक जब हम स्लॉटर करते हैं तो इसका एक ऑयल निकलता है, ये ऑस्ट्रिच ऑयल है जो कि कॉस्मेटिक्स में और मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। ये भी इसकी एक प्रोडक्ट है। फिर इसके अलावा इसका जो जब स्लॉटरिंग होता है तो ये इसके पर हैं। बच्चों के वाले से कोई इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? गर्मी, देखिए पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होंगे या हो रहे हैं उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो गर्मी में पैदा होते हैं। इससे पहले बच्चा गर्मी की बर्दाश्त होती है। जी गर्मी की बर्दाश्त होती है। बच्चा जो है पहले इंपोर्ट होता था पाकिस्तान में ज़्यादातर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से आता है। अच्छा, वहाँ चूँकि मौसम उलट होता है, जब वहाँ गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी होती है, इसलिए उसकी केयर मुश्किल थी। अब जब से पाकिस्तान में लोकल बच्चा आना शुरू हुआ है इसकी केयर आसान हो गई है, इसमें सर्वाइवल रेट बढ़ गया है, मोर्टेलिटी कम हो गई है। कितनी प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में भी 400 के करीब फार्म्स हैं जो गोश्त के लिए तैयार हुए थे, जिस पे पिछली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ब्रीडिंग को सपोर्ट किया जाए ताकि ये बच्चा लोकल पैदा हो, हमें बाहर से ना मंगाना पड़े और यहाँ से फिर हम इसको एक्सपोर्ट करें या लोकल गोश्त के लिए तैयार। पाकिस्तान में भी कोई मखसूस एरियाज़ हैं? पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये हो सकता है कराची से लेकर गिलगित तक, लेकिन जिन इलाकों में गर्मी है वहाँ ये ज़्यादा अच्छा पैदा होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसके इश्यूज़ कम से कम होंगे। मतलब जिस इलाके में गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर गर्म इलाका जो लगाया जा सकता है। जी। तो ये ऑयल के बारे में आप बता रहे थे, ज़रा ये दिखाइएगा। ये ऑस्ट्रिच का ऑयल निकलता है, ये बेसिकली मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ होता है। ये तकरीबन 700 का एक होता है ये, लेकिन जैसे जैसे इसकी वो बढ़ेगी प्रोडक्शन, ये चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह इसका मीट है वो अभी इस वक्त 1200 से 1500 रुपये किलो सेल हो रहा है, लेकिन ये आगे चल के मटन और ऑस्ट्रिच का मीट बराबर हो जाएगा। फिर जब हम जब इसकी स्लॉटरिंग करते हैं तो उसके बाद इसके एक पर होते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में 200 से 300 रुपये का एक पर सेल होता है। ये डेकोरेशन इंडस्ट्री कौन से ममालिक में ज़्यादातर सेल होता है? ये सर आप जब नेट पे देखते हैं ना तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है। अभी इस वक्त ये हमारे पास जो मांग कौन से मुल्क में मांग ज़्यादा इसकी यूरोप में है, परों की, ये डेकोरेशन या फैशन इंडस्ट्री फ्रांस में, यूरोप में, इधर ज़्यादा है। लोकल भी हमारे पास इस वक्त बहुत सारी ऐसी बुटीक्स हैं। आज एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसकी हेड यहाँ पे होके गई है डिज़ाइनिंग की, और वो परों की और लेदर के लिए वो इस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं। और ये यहाँ पे लोकल मार्केट में, जैसे ये देखिए इसके परों से ये मुख्तलिफ ब्रशेज़ बनते हैं जो कि यूज़ होते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये इसके परों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बहुत खूबसूरत ये कलर्स हैं और ये की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके ये शूज़ हैं, ये इसके शूज़ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं।
और ये हमारे जो इस पिछले दिनों इटली से कुछ एक्सपर्ट आए हुए थे लेदर के, और उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान के जो हैंडमेड शूज़ हैं ये क्वालिटी के हिसाब से दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतर है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लाख रुपए से ज़्यादा है। इस एक पेयर की लाख रुपए से ज़्यादा है। ये एक्सपोर्ट के लिए बड़ा पोटेंशियल है इन चीज़ों में। फिर यहाँ जो लेदर है ये लेदर भी लोकली प्रोसेस हो रहा है। ये इसकी खाल है, एक खाल से ऐसे 3 जोड़े आमतौर पे बन जाते हैं। कितनी कंपनीज इस तरह का बना रही लेदर? देखिए अभी इसकी स्लॉटरिंग स्टार्ट में, अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ 7-8 लोगों ने अभी इसका लेदर प्रोसेसिंग शुरू की है। जैसे इसका वॉल्यूम आएगा और इसकी स्लॉटरिंग बढ़ेगी, इस स्टेज पे थोड़ी सी इसकी सपोर्ट जैसे होगी। पिछली गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट किया था तो 400 फार्म एकदम से बन गए। अब इसके अगले स्टेजेस के लिए सपोर्ट चाहिए, अंडों के लिए, बच्चों के लिए। एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान में मीट के लिए हमें मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, इन मुल्कों से काफ़ी डिमांड आ रही है मीट की। लेकिन अब एक्सपोर्ट प्रोसेस है जो भी हमारे यहाँ, आपको पता है गवर्नमेंट के प्रोसेस बड़े लेंथी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। लोगों से, पाकिस्तानी जो आवाम है उनसे किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, किस तरह दिलचस्पी? देखिए दिलचस्पी कैसे अंदाज़ा लगाएं कि पिछली गवर्नमेंट ने इसका अनाउंस किया एक 5000 बर्ड पे सब्सिडी, और वो महज चंद महीनों के अंदर अंदर वो ओवर लिमिट होगी और 12000 पे चली गई, और उनको वो प्रोजेक्ट रिवाइज करना पड़ा। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिसी की सपोर्ट चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पैसे दें, ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट। इस तरह की पॉलिसी आप डिमांड करें? देखिए पॉलिसी, अब लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऑस्ट्रिच फार्मिंग पे एक सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है, कोई 1-2 महीने पहले। अभी वहाँ से धड़ाधड़ जो है ना कॉल्स आ रही हैं, एक साहब बल्कि उज़्बेकिस्तान से आ भी चुके हैं। वो यहाँ से चूज़ा लेके जाना चाहते हैं, बड़े बर्ड वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। अब बड़े बर्ड वो कैसे जाएंगे, उसके एक्सपोर्ट प्रोसेस में या यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सपोर्ट हो गवर्नमेंट की, एक थोड़ी सी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लोगों को रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये आगे इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है इस हवाले से। इसके अलावा जो इसका मीट है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मीट दुनिया में अवेलेबल हैं सबसे बेहतरीन मीट है, क्योंकि हम जितने अंडे वैसे भी हम लोग खाते हैं सुबह के वक्त, हर जो इंसान मोस्टली जो है वो ऑमलेट बनाना पसंद करता है, तो इसका अगर कंपैरिजन कर लें मुर्गी के अंडों से? देखिए मुर्गी से इसलिए नहीं हो सकता कि ये एग्जॉटिक एनिमल है, ये इसको मुर्गी से नहीं कर सकते आप। इसका अंडा अभी जो खाने वाला है वो 1500 रुपये का एक अंडा होता है। ये जो सिर्फ इसका खाली खौल है, एक जो खाने के लिए अंडा है उसका रेट 1500 है। खाली खौल है इसका, ये 500 रुपये का है। 500 का ये खौल है, इस पर डेकोरेशन और बहुत सारे आर्ट वर्क इस पे होता है, और दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट हो सकता है। इन चीज़ों को अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंडस्ट्री में मुतारिफ़ कराएं। मुख्तलिफ जो हमारे नकाश हैं, दस्तकार हैं, वो इस पर वर्किंग करें। मुल्तान में हमने ये भेजे हैं, सिंध में हाला में भेजे हैं, यहाँ पे लोग, तो वो चीज़ें जब वैल्यू एडिशन के साथ आएंगी और बाहर जाएंगी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रज़ा। बच्चे वाला अंडा है उसका क्या रेट है? वो 2000 से 2500 रुपये तक उसका रेट होता है। 2000 से 2500 रुपये पर एग होता है, और उसमें से जो बच्चा निकलता है, अभी बच्चा 12000 15,000 का एक बच्चा होता है। ये बच्चा जो है ये 15,000 ये 15,000 रुपये का एक बच्चा, 15,000 रुपये का। लेकिन जब यहाँ पे अभी लोगों को चाहिए कि इसकी हैचिंग में आएँ, लोकल बड़े बर्ड ख़रीदें और उससे फिर अंडे बच्चे लें, ताकि इसकी लोकल प्रोडक्शन आम हो। जब प्रोडक्शन आम होगी फिर इसका गोश्त भी मटन के रेट पे बिकेगा और इसकी बाकी चीज़ें भी एक रीज़नेबल रेट पे आ जाएंगी। इस इंडस्ट्री में, इसकी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, और हमें पाकिस्तान को ये एज हासिल है कि हमारा मौसम या हमारे जो हालात हैं, जो हमारे फार्मिंग में जो इसकी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हम दुनिया भर से कम्पीट कर सकते हैं। गोश्त यहाँ पे डिस्प्ले है? जी गोश्त है इसका डिस्प्ले। कहाँ पर है? वो उधर बराबर में। नाज़रीन का जो गोश्त के हवाले से इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो जौक दर जौक यहाँ पर आ रहे हैं और वो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं, वो साथ सेल्फीज़ भी बना रहे हैं। और आपने देखा किस तरह उनकी हैचिंग होती है, अंडों के हवाले से किस तरह बच्चे पैदा होते हैं, ये सारा प्रोसेस आपने देखा। अभी हम इसके गोश्त के हवाले से आपको दिखाएं। ये शुतुरमुर्ग का गोश्त है और ये इसकी शक्ल के हिसाब से बज़ाहिर मटन की तरह होता है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें तेज़ाबियत नहीं होती। हम जितने भी गोश्त खाते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये नॉन एसिडिक है। ये समझो कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। कौन कौन सी बीमारियों के इलाज है इसमें? एक तो आपकी जोड़ों के अमराज होते हैं, तेज़ाबियत है, हार्ट अटैक है। इसमें लो कोलेस्ट्रॉल है, बल्कि मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इसका। और ये ऐसी चीज़ है जो हमें इस वक्त ज़रूरत है। मटन खाने वालों को मटन का अल्टरनेट चाहिए और ऑस्ट्रिच से बेहतर उसका अल्टरनेट नहीं। तो मटन जो खा रहे हैं लोग
उनको अल्टरनेटिव चाहिए, लेकिन इसमें इनकी प्राइसेस में कितना अभी फर्क ये 1200 से 1500 के दरमियान 1200-1300 रुपये और मटन भी तकरीबन 1000 से ऊपर जा चुका जी। है। ये जब लोकल बच्चा हमारा बड़ा होगा जी। तो ये गोश्त जो है ना मटन के रेट पे आ जाएगा। अच्छा, जी मतलब जब इसकी फार्मिंग ज़्यादा होगी, हैचिंग ज़्यादा होगी, तो इसका रेट जो है वो मामूल पर आ जाएगा। बिल्कुल, इसका रेट मामूल पे आ जाएगा और फिर इसकी ना सिर्फ गोश्त इसका सेल होगा, इसका लेदर बहुत कीमती है, इसके फीदर्स हैं, इसका ऑयल है, इसकी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा गोश्त के हवाले से भी, और अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोग आए हैं, वो काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी बना रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, ये एक नया एक एंट्री है ऑस्ट्रिच की यहाँ पर, और जो कि गोश्त की कमी को पूरा करेगी। आप ख़रीदना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ख़रीदना चाहेंगे हम उसको। ठीक है। गोश्त के वाले से भी उन्होंने बताया कि गोश्त भी जो है ना, जो मटन खाने वाले हैं उनके लिए अल्टरनेटिव आ गया है। अल्टरनेटिव भी है और इसका में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत कम है। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, जो असल इशू है, जो लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, उसमें बेसिकली ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है ये। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, देखा कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद जो दिलचस्प वीडियोज़ हैं वो हम आपके साथ मज़ीद लेकर सामने आएंगे। और इसके साथ ही उमर खताब को एक्सपो सेंटर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।